दादा जो भी छूते हैं वो काला हो जाता है। गुलाब के गमले में हाथ लगाया, फूल काला होकर झड़ गया। घर में पड़े सारे कपड़े काले हो गए। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। बहू बोली, इस घर में अब रहा नहीं जाएगा। बेटे ने नजरें झुकाकर कहा, पापा आप कहीं और चले जाओ। पोते पोती दौड़कर दूर हो गए। मोहल्ले वालों ने उंगली उठाई और हंसे। दुकानदार बोला, अपना हाथ मत लगाओ किसी चीज को। जिस रास्ते से चलते हैं लोग वो रास्ता छोड़कर हट जाते हैं। दादा सफेद रूमाल से आंखें पोंछता हुआ अकेला चलता रहा। दिल में बस एक ही बात, क्या मैं सच में अपशकुनी हूँ? शाम को चलते चलते गाँव के आखिरी छोर पर बरगद के नीचे बैठ गए। सिर झुकाकर रो रहा था। अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी। एक देव दादा के सामने आकर खड़े हो गए। बोलो, तुम अब अपशकुनी नहीं हो, तुम परीक्षा में थे। दोनों हाथ थामकर बोले, इन हाथों में अब सोने का जादू है। फिर अदृश्य हो गए। दादा ने कांपते हाथों से फटे पुराने जूते छुए। सोना, सूखा पत्ता छुआ, सोना। बरगद की जड़ पर हाथ रखा, पूरा पेड़ चमचमाता सोने का हो गया। दादा हैरान होकर अपने हाथों को देखता रह गई। सुबह गाँव लौटा, गाँव का हेडपंप छुआ, सोना। सफेद गाय छुई, सोना। खबर फैल गई। बहू दौड़ती हुई आई, ससुर जी। बेटा पैरों पर गिरकर रोने लगा। गाँव के गरीब लोग एक एक करके आने लगे। कोई लाया टिन की थाली, कोई लाया मिट्टी का घड़ा, कोई लाया टूटी लाठी। दादा ने मुस्कुराते हुए सबकी चीजें छू दी। सोना, वो सोना बेचकर गांव के सब लोग अमीर हो गए। बेटे ने उस सोने से खरीदी चमचमाती लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस। पूरे गांव में खुशियों की बाढ़। लेकिन उस रात दादा राजमहल के कमरे में अकेले बैठकर रूमाल से आंखें पोंछ रहे थे, क्योंकि किसी ने एक भी लाइक नहीं दिया, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।